फ्री होल्ड नीति ला सकती है सरकार, योजना को लेकर कसरत शुरू। देहरादून में 2021 महाकुंभ को लेकर के हुई बैठक, सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद। उत्तराखंड में नीट जेईई परीक्षा के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, जगह जगह किया प्रदर्शन। दिल्ली तक पहुंची चैंपियन के विरोध की आग, भाजपा मुख्यालय पर आपका हल्ला बोल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मां बहन और दो बहनों की हत्या में बेटी भी गुनहगार, पति संग मिलकर अपने खून से रंगे हाथ। उत्तराखंड में 31 तक 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, 2021 के महाकुंभ को लेकर के बैठक जारी। देहरादून से बड़ी खबर, बैठक में महाकुंभ 2021 की तैयारियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों भी बैठक में मौजूद। संत समाज के साथ हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, 2021 के महाकुंभ को लेकर के ये बैठक की जा रही है। साधु संतों के साथ बैठक हुई शुरू। बैठक में महाकुंभ 2021 की तैयारियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में महाकुंभ को लेकर के चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित वार्ता में किशोर उपाध्याय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी कांग्रेस के सदस्यों से चर्चा की गई और कुमाऊं मंडल में भी भ्रमण किया गया है, जिसके बाद लोगों को हो रही परेशानी से सरकार पर निशाना साधा गया है। कोरोना से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है, जिससे गाड़ी व्यवसाय करने वालों को काफी समस्या हो रही है। जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं भारत सरकार द्वारा इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर के कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस परीक्षा के कारण छात्रों के स्वास्थ्य व परिवार के स्वास्थ्य को भारत सरकार खतरे में डाल रही है। कोरोना के बढ़ते हुए बेकाबू केस को देखते हुए भारत सरकार को ये परीक्षा कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए, नहीं तो युवाओं को नुकसान देखना पड़ेगा। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा देश की भारतीय सरकार से अपील है कि ये परीक्षा स्थगित कर दी जाए। ये परीक्षा कराने से भारत के युवाओं को कोरोना का खतरा है। ये भी पीछे गए वहाँ पे उसके खिलाफ एफआईआर दिखाने के लिए, तो वहाँ पे उसके एक साथी ने वर्ग के छात्र जिन्हें जेईई और नीट की परीक्षा में बैठना है, वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कोरोना की इस महामारी के समय में ये परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं, अभी न की जाए। कोरोना का कुछ प्रभाव कम हो तब परीक्षाएं की जाए। पर ऐसा लगता है कि हजारों विद्यार्थियों की, छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ देश की सरकार तक नहीं पहुंच रही है और वो मुझे बजिद दिखाई दे रहे हैं। मेरी राय में छात्रों के इस आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। डोईवाला में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को कोरोना काल ने बर्बाद कर दिया। अब उभरने में थोड़ा समय लगेगा, व्यवस्थाओं को फिर से किया जा सकता है दुरुस्त। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन को बचाने के लिए हमने चार धाम जो हमारे मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे, और जो परंपरा वहाँ थी वो विद्यमान रखी है और मंदिर के पट खुल गए हैं। अब धीरे धीरे हमारे जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन क्षेत्र से, ग्रीन एरिया से वहाँ यात्री जा रहे हैं। अब बाहर के भी यात्री जाना शुरू हो गए हैं। ये बड़ा हमारे लिए एक मंगलकारी विषय है और निश्चित रूप में यात्रा, जैसे ये लीन पीरियड होता है, बरसात के मौसम में लोग नहीं आते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, और जैसे ही ठीक हो जाएंगी और मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, यात्रा बढ़ेगी और निश्चित रूप में और भी यात्री यहाँ आएंगे।
देहरादून में जेईई नीट की परीक्षा को लेकर के विरोध जारी है। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से नीट की परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार आमादा है, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि वो प्रदेश जो है नीट की और जेईई की जो परीक्षाएं हो रही है उसको आहूत करने में सक्षम नहीं है। उसके कई कारण हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर अन्य कारण उन प्रदेशों के हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। कोरोना की महामारी लगातार तीव्र गति से फैलती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में अगर परीक्षाएं होंगी तो ये महामारी और तेजी से फैलेगी और घर घर तक घर करने का काम करेगी। कांग्रेस ने भी सरकार से कहा कि परीक्षाओं को टालने का काम करे, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हठधर्मिता से कदम पीछे खींचने का काम करे और कोरोना की इस महामारी में जो है निश्चित रूप से जो है परीक्षाओं को स्थगित करने का काम करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बंशीधर भगत काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने विधायकों को सही वक्त पर सही राय दी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब मोदी का करिश्मा काम नहीं करेगा, साथ ही साथ जनता काम पर वोट देगी, उससे साफ है कि भाजपा का काम जीरो है और मोदी का करिश्मा भी ढलता जा रहा है। इसके साथ ही हरीश रावत ने अपनी पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा है कि हमें भाजपाओं की नकारात्मक कार्यों की बदौलत सत्ता में नहीं आना, बल्कि अपने सकारात्मक काम की बदौलत सत्ता हासिल करनी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी अनुभवी व्यक्ति हैं, धरातली व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत सही समय पर एक सही राय, जो अब टाइम टेस्टेड राय है, भाजपा के विधायकों को दी है कि आप मोदी जी पर ही भरोसा मत करो, आपको अपना काम भी सुधारना चाहिए। काम में भाजपा जीरो है और मोदी जी का करिश्मा भी अब ढलान की तरफ है, तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निश्चित है। मगर कांग्रेस को भी उनकी इस सलाह पर गौर करना चाहिए। हमको केवल भाजपा के नकारात्मक कार्यों की वजह से सत्ता में नहीं आना है, बल्कि अपने पॉजिटिव एजेंडे के साथ आना है। रुद्रप्रयाग के बढ़ते कोरोना के मामले सबको परेशान कर रहे हैं। अगस्त मुनि स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मरीज मिलने के बाद से केंद्र को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं ARTO ऑफिस में भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही आर्मी कैंप में एक जवानों को भी कोरोना से सभी साथी बेहद परेशान हो चुके हैं। कुछ केसेस हमको रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से हॉस्पिटल से लगते हुए क्षेत्र में हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं और आर्मी को टच करने वाला जो एरिया है उसमें हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं। अगस्त्य मुनि मार्केट में, क्योंकि वहाँ पहले हमारा IQ सेंटर भी बना हुआ था, तो लगातार वहाँ सैंपलिंग की जा रही है। उसमें केसेस मिलने की वजह से बहुत छोटे से क्षेत्र को हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में अभी निर्धारित किया है। सरोवर नगरी नैनीताल में ADB की तरफ से शहर की ऐतिहासिक इमारतों को संवारने की कवायद और तेज हो गई है। कुमाऊं आयुक्त अरविंद हिरांकी ने सितंबर के आखिरी तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश जारी किए। आयुक्त अरविंद हिरांकी ने ADB वित्त पोषित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म योजना के तहत ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन इमारतों को दुर्गा लाल साहब पुस्तकालय, DSA भवन, पालिका भवन, जूमलैंड में कराए जा रहे हैं। सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में बचे पुराने लकड़ी, लोहे और अन्य सामग्री को फेंका न जाए। पुरानी सामग्री को रीयूज इमारतों को कुमाऊनी लुक दिया जाए ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटक पहाड़ी संस्कृति की झलक देख सकें और उनको ये झलक देखने को मिले, वहीं कुमाऊनी संस्कृति से वो रूबरू भी हो सके। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे
कॉन्ट्रैक्टर से गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रयोग करते हुए सितंबर के अंत तक कार्य पूरे करने के निर्देश जारी किए। मैंने पिछले दिनों में जब इंस्पेक्शन किया था उस समय जहाँ संभव था, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट वगैरह अभी नहीं हुआ है, वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज करवाई। फॉर एग्जांपल अभी पीछे ट्रैक वगैरह बनने हैं उसके किनारे, तो वहाँ हम लोगों ने पहाड़ी शैली, पहाड़ का पत्थर, पहाड़ की लकड़ी, उनको कैसे प्रमोट किया जाए और पहाड़ी लोग कैसे उसमें रिफ्लेक्शन उसका आए, उसके लिए हम लोगों ने कई चेंजेस करवाए, उसके लिए वेरिएशन अप्रूव करवाए। वैसे ही किनारों की रेलिंग्स वगैरह में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे लोहा ही लोहा न दिखाई दे। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में स्थित विधायक हॉस्टल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य संपत्ति के सचिव आर.के. सुधांशु को फोन कर निर्देशित किया है कि जिस पर राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा तुरंत ही विधायक हॉस्टल में साफ सफाई संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की जानकारी दी है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई जानकारी साथ ही साथ आभार भी व्यक्त किया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक हॉस्टल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने नाराजगी जताते हुए हॉस्टल को जल्द दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। पिछले दिनों कुछ माननीय विधायक एमएलए हॉस्टल के अव्यवस्थाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में मुझसे मिले थे और इसके लिए मैंने सचिव राज्य संपत्ति आर.के. सुधांशु जी से मैंने कहा कि वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी चाक चौबंद करनी चाहिए। और बहुत मुझे खेद है इस बात का कि पिछले दिनों भी मेरे द्वारा कहा गया था, तो उसमें फिर कुछ लापरवाही हुई है और मैंने कहा है तुरंत इसको सुनिश्चित करें। कोरोना काल में तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा रहे तमाम कर्मियों और मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर का सम्मान देकर सम्मानित किया गया है। लोगों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण अब जिस तेजी से पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए अब हम सबको अधिक सतर्क रहकर कोरोना से लड़ना होगा। डोईवाला का तहसील प्रशासन हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर सरकारी भूमि को अवैध कब्जा धारकों से छुड़ाकर अपना कब्जा लेने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम तहसीलदार रेखा आर्य और पुलिस फोर्स के साथ सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने के उद्देश्य से वाटर पार्क फन वैली पहुंची, लेकिन फन वैली के मालिक ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ एडीएम की कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य ये अपराध है, उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे हैं। माँ बाप और 2 बहनों की हत्या किसी और की नहीं साजिश है, बल्कि उसमें उसकी बेटी की ही साजिश थी। बेटी और दामाद ने जिससे बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, इस जघन्य घटना से रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया है। जड़ जोरों और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में ये कोई नई वारदात नहीं है, लेकिन ऐसी नृशंस घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। रुद्रपुर में बड़ा जघन्य अपराध, माँ बाप और 2 बहनों की हत्या। हत्या में बेटी भी गुनहगार। पति संग मिलकर अपनों के खून से रंगे हाथ। जघन्य घटना ने रिश्तों को किया शर्मसार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य यह अपराध है, उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे हैं। माँ बाप और 2 बहनों की हत्या में किसी और का नहीं, बल्कि अपना ही खून शामिल है। बेटी और दामाद ने जिस बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, उस जघन्य घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है।
जर जोरू और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में ये कोई नई वारदात नहीं है, लेकिन ऐसी ही नृशंस घटनाएं कम ही सुनाई देती हैं। बता दें, बरेली के मीरगंज निवासी हीरालाल अपनी पत्नी हेमवती और 3 पुत्रियों लीलावती, पार्वती और दुर्गा के साथ उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप में मकान बनवा कर रहते थे। मीरगंज के ही नरेंद्र गंगवार ने 7 साल पहले लीलावती से प्रेम विवाह कर लिया और हीरालाल के ट्रांजिट कैंप स्थित आवास पर रहने लगा। दो 2015 में कुछ अनबन होने के बाद हीरालाल ने नरेंद्र और लीलावती को घर से निकाल दिया। उसके बाद नरेंद्र ट्रांजिट कैंप में ही किराए के मकान में रहने लगा। पुलिस के मुताबिक उसी समय नरेंद्र और उसकी पत्नी ने योजना बनाई कि हीरालाल को परिवार समेत खत्म कर दिया जाए और बरेली के मीरगंज समेत ट्रांजिट कैंप की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। योजना के मुताबिक नरेंद्र और लीलावती ने 1.5 साल पूर्व हीरालाल, हेमवती, पार्वती और दुर्गा को उनके घर में घुसकर मार दिया और उन्हीं के मकान में शव भी दफना दिया। कुछ दिन पूर्व दोनों ने बरेली के मीरगंज स्थित जमीन और मकान को अपने नाम कराने का प्रयास शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर रिश्तेदारों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उन्हीं के घर में गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका। इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी ज़मीन थी, जो उसका बटाईदार था, उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियां दोनों चली गई हैं। इसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका भी रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो इनको पता चला कि 1.5 साल से तो वो है ही नहीं। तब तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया। फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब नरेंद्र को पकड़कर पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम उगल दिया। पुलिस शवों को निकालने के लिए मकान के अंदर खुदाई करवा रही है। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। 13,7,000 से भी ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने जा रही है। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरोवर नगरी नैनीताल में पूर्व विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में जेईई नीट की परीक्षाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के विधायक सरिता आर्या ने कहा है कि देश भर में कोरोना संक्रमण से ट्रेन बसें सीमित संख्या में संचालन हो रही हैं। राज्यों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों में बरसात के कारण सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जेईई और नीट की परीक्षाएं कराना समझ के परे है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। सरकार को छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाएं जिस तरह से सरकार कराने जा रही है, उसको हम मांग करते हैं कि इस समय उसको रद्द किया जाए और आगे बच्चे जब कोरोना थोड़ा सा ठीक होगा तो हम चाहते हैं कि तब बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। अब पूरे देश का मामला है। नीट परीक्षाएं देखिए, आसाम हो, बिहार हो, पूरे देश में ये हो रही है। हमारा उत्तराखंड है, आप देखिए पिथौरागढ़ है, हमारा उत्तरकाशी है, दूरस्थ गाँव में कितने भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण पिछले 17 घंटे से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। रामबगड़ और भरवाली में लगातार भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी का बड़ा मलबा आकर नेशनल हाईवे पर गिरा। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम राजमार्ग खोलने में लगातार लगी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास लैंडस्लाइड। 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन जारी है। कई मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। जगह जगह सड़कों से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इस बीच चमोली के पुरसाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण पिछले 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। लामबगड़ और भंवरपानी में भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम हाईवे को खोलने के लिए काम कर रही है। राज्य में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी क्षति हुई। भारी बारिश के बाद धारचूला जिले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों के मलबे में हटाने की मदद कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में जारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा मार्ग कई जगह अवरुद्ध है। प्रशासन द्वारा सड़कों को खोलने का काम जारी है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर इन दिनों लंबा जाम दिख रहा है। राज्य में नदियां भी उफान पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी विकास खंडों में आयोजित करने के साथ ही युवाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के द्वारा मैराथन दौड़, खेलकूद, योग अभ्यास, ट्रैकिंग सहित आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला युवा समन्वयक ध्रुव डोगरा के नेतृत्व में बेरीनाग और गंगोत्री हाट विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लंकेश्वर झील, लंकेश्वर मंदिर, राम मंदिर, झलटोला, चौकड़ी, उड़ियाली, जगथली, डून, खोला आदि क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने के साथ ही युवा क्लबों के माध्यम से फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नाम फिट इंडिया युवा क्लब अभियान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की खेल एवं साहसिक गतिविधियां युवाओं द्वारा करवाई जाएंगी। एवं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं द्वारा हमने विभिन्न विकास खंडों में अलग अलग तरह के जो भी साहसिक हमारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बच्चे ट्रैकिंग कर सकते हैं, वहाँ हम लेके गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा असुरचूला हो गया, ध्वज माता एंड चंडाक में हमारी जितनी भी प्लेसेस हैं, और
बेरीनाग में भी हमारी जितनी लोकेशंस हैं वहाँ पे भी हम बच्चों को लेके गए। लंकेश्वर महादेव का एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग रूट है, वहाँ बच्चों को लेके गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। हम कल यहाँ बेरीनाग में आए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया कैंपेन में अभी शामिल हुए थे। हम यहाँ विशेषकर पहाड़ वाले इलाकों में गए जहाँ हम अपनी टीम के साथ ट्रैक कर सके। हम यहाँ लंकेश्वर मंदिर और ऐसे काफ़ी हम यहाँ हिल्स एरिया में गए थे। सुबह मॉर्निंग में भी हम फिट इंडिया का एक कैंपेन लेके गए थे सभी युवा। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।